तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपको पता चली गई होगी जो न्यूज़ अभी चल रही है कि होटल मैनेजमेंट की जो एग्ज़ाम थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और इससे पहले जो कल जो न्यूज़ आई थी कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब होटल मैनेजमेंट के कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, जो अभी दिखा रहा है कि 35,000 बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं होटल मैनेजमेंट की। और इसी के अलावा अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में सिर्फ 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि जो नीट और जेई के जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो नीट के 13 लाख बच्चे और नीट के 16 लाख बच्चे और जेई के जो है 13 से 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो मिला जुला के 30 से 35 लाख बच्चे हो जाते हैं। और जो ट्वीट करा अभी मिनिस्टर साहब ने, और जो मिनिस्टर साहब का जो ट्वीट है उसके नीचे आप देख लीजिए बच्चों का जो रिस्पॉन्स किस तरह से आया है। बच्चों ने यही ट्वीट करा है कि पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन नीट। तो आपको भी अगर अभी यूनिटी दिखाने का टाइम है, अभी आप यूनिटी दिखा सकते हैं, अभी आप पोस्टपोन करवा सकते हैं एग्ज़ाम। अगर आप ट्वीट करेंगे वहाँ पर जाके, जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल का खुद का अकाउंट है जिसकी मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके ट्वीट करिए। हो सकता है कि कुछ एक्शन ले लिया जाए सरकार की तरफ से। तो देखिए, काफ़ी सारे बच्चे जो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, और उसके पीछे रीज़न भी उनका वैलिड है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है, उनका जो सेंटर है वो 400 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है उनके घर से। वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, क्या होगा, उनको कुछ नहीं पता। और उस दिन जो है आपको मास्क पहन के एग्ज़ाम देनी है। आपको तीनों घंटे जो है, 3 घंटे पूरा आपको मास्क पहने रखना है और आपको एग्ज़ाम देनी है, जो भी गाइडलाइन आई थी सरकार की तरफ से। और जो अभी उन्होंने लाइव करा है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर जो है, उन्होंने अभी टाइम्स नाउ जो है उनके साथ अभी लाइव करा था, उसका भी मैंने वीडियो डाला है अपने चैनल पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि जो है हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, और हमने जो सेंटर्स है जेई और नीट के, उन्हें डबल कर दिया गया है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। पर क्या सही में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आप लोग को सोचना है। और आप चाहते हैं कि कोई भी एक्शन हो और किसी भी तरह जो है आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, तो आपको अभी जाके ट्वीट करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कोरोना के केसेस है वो अभी पीक पे आ चुके हैं। पर डे आप देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा केसेस हम एडमायर कर रहे हैं, और ख़ुद देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा केसेस आज भी आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में एग्ज़ाम लेने का कोई भी अर्थ नहीं बनता। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनटीए ने ऑलरेडी जो है नोटिस निकाल दिया है कि जो एग्ज़ाम हम लेके रहेंगे। और एनटीए ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि नीट जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाली है। और उन्होंने जो है दूसरी जितनी भी मिनिस्ट्री है उन सबको कॉन्टेक्ट करके ये डिसीजन लिया होगा। मैं समझता हूँ उस बात को कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे समझदार लोग बैठे हैं जो है सरकार चला रहे हैं। पर अभी जो कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है। और इस कंडीशन में किसी भी तरह से इतनी बड़ी एग्ज़ाम, 16 से 17 लाख बच्चों की एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को, तो आप भी जाके अभी ट्वीट कर सकते हैं। रमेश पोखरियाल जी के ट्विटर अकाउंट पे आप ट्वीट करिए, और वहाँ पर आप कर सकते हैं कि जेई और नीट पोस्टपोन का आप ट्रेंड में लाएंगे, तो हो सकता है कि सरकार की नज़र में बात आए और वो इस पर कुछ विचार करें। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपको रोज़ अपडेट देते रहूँगा। कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो मैं आपको वो अपडेट दूंगा। और इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और मैं हर दिन जो है जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ लाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।